Hello friend, welcome to my YouTube channel English classes. Today we are going to discuss about grammar. Friends, today will be reads about use of hardly. फ्रेंड्स हम एडवर्ब के अंतर्गत सम टाइम, हार्ट्स, वेरी, मच, लिटिल इसके पहले अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यूज ऑफ हार्डली का प्रयोग सीखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसका प्रयोग मुश्किल, कदाचित या करीब करीब, न के बराबर के अर्थ में किया जाता है। मेन वर्ब के पहले किया जाता है। जैसे ही हार्डली विजिट, ही हार्डली विजिट ए डॉक्टर। विजिट मेन वर्ब है, उसके पहले हार्डली का यूज हो गया। आई हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हार्डली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये मेन वर्ब हो गया, इसके पहले हार्डली का यूज हो गया। अब यूज ऑफ लेट एंड लेटली का प्रयोग सीखेंगे हम। लेट का प्रयोग देर से, आफ्टर द राइट टाइम, फिक्स टाइम, फिक्स टाइम हो, राइट टाइम हो के अर्थ में एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब की बात किया जाता है। जैसे ऑल ट्रेन आर रनिंग लेट, ऑल ट्रेन्स आर रनिंग लेट। लेट का प्रयोग नाउन के पहले एडजेक्टिव के अर्थ में किया जाता है। इसका अर्थ भी देर से होता है। जैसे आई डू नॉट लाइक लेट कॉर्न। एडजेक्टिव के रूप में लेट का प्रयोग स्वर्गीय, मृत, नॉट लिविंग के अर्थ में किया जाता है। जैसे इट इज ए फोटो ऑफ हिज लेट फादर, उसके स्वर्गीय पिता का फोटो टंगा है। लेट एट नाइट का प्रयोग रात को देर से के अर्थ में किया जाता है, जब हमें जनरली बात कहना हो। जैसे ही कम लेट एट नाइट, ही कम और देर शाम को आया, डेली आता है। लेकिन यदि का पर्टिकुलर नाइट की बात करें तो लेट नाइट बात करें तो लेट नाइट का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। जैसे आई कम लेट एट नाइट, लास्ट नाइट, आई कम लेट एट नाइट। एट के पहले लास्ट का प्रयोग नहीं करते बल्कि नाइट, नाइट के पहले ये पास्ट इंडिफिनिट में इसका यूज होता है। आई कम लेट एट नाइट, ये राइट है। यूज ऑफ लेटली, लेटली इसका प्रयोग हाल ही के अर्थ में प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव मेट हिम लेटली, आई हैव नॉट मीट हिम लेटली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही करते हैं। जैसे आई हैव मेट हिम लेटली, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है। आई हैव नॉट मेट हिम लेटली, ये राइट है क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। हैव यू मेट लेटली, ये इंट्रोगेटिव है इसलिए राइट है। रिसेंटली का प्रयोग भी हाल ही के अर्थ में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। रिसेंटली का प्रयोग भी हाल ही के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होता है, और रिसेंटली लेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। लेटली और रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में यूज होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में रिसेंटली यूज होता है। जैसे आई हैव परचेड द कार दिस कार रिसेंटली, आई हैव नॉट मेट हिम रिसेंटली, उससे अभी हाल ही में मिला। आई हैव
हैव मेट हिम रिसेंटली, आई मेट हिम रिसेंटली। अब हम यूज ऑफ ऑलरेडी का प्रयोग सीखेंगे। ऑलरेडी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही या पहले के अर्थ में मैन वर्ब के पहले किया जाता है या वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले किया जाता है। मेन वर्ब के पहले किया जाता है या वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले किया जाता है इसमें ऑलरेडी का प्रयोग। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम देम, मैंने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। आई हैव ऑलरेडी बीन देयर, मैं वहाँ पहले ही जा चुका। ही हैज़ ऑलरेडी परचेस्ड ऑल बुक, वह पहले ही सारी किताबें खरीद चुका है। नॉट एट का प्रयोग होता है ना कि नॉट ऑलरेडी का प्रयोग होता है। नॉट एट का प्रयोग होता है ना कि ऑलरेडी, नॉट ऑलरेडी का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव नॉट ऑलरेडी ईटेन फूड, ये ऑलरेडी हो गया, नॉट ऑलरेडी। नॉट एट का प्रयोग होता है ना कि नॉट ऑलरेडी। आई हैव नॉट ईटन फूड एट, ऑलरेडी है, नॉट इट ऑलरेडी का यूज नहीं होता है। नॉट एट का प्रयोग कर सकते हैं, इस राइट हो गया। ऑलरेडी का प्रयोग सब कुछ तैयार के अर्थ में किया जाता है। जैसे आर ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी। नाउ अब हम यूज ऑफ सून का अध्ययन करेंगे। इसका प्रयोग फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए जल्दी या थोड़ी देर के बाद के अर्थ में किया जाता है। जैसे दे विल रीच देयर सून, दिस प्रोग्राम इज कमिंग सून, वी विल कम बैक सून, हम वापस चल आएंगे। अब हम यूज ऑफ नियरली ऑलमोस्ट का प्रयोग देखेंगे। इन दोनों का प्रयोग लगभग के अर्थ में, नियरली या ऑलमोस्ट का प्रयोग लगभग के अर्थ में उस शब्द के पहले किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। जैसे माय टीचर हैज़ ऑलमोस्ट या नियरली फिनिश्ड हिज वर्क, माय टीचर हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, माय टीचर हैज़ फिनिश्ड ऑलमोस्ट नियरली हिज वर्क, ऑलमोस्ट ऑल माई टीचर्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, सभी कार्य मेरे टीचर ने समाप्त कर दिए हैं। ऑलमोस्ट और नियरली का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन निम्न स्थितियों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑलमोस्ट का प्रयोग नेवर, नो नथिंग, एनीथिंग, नो वन के पहले किया जाता है, जबकि नियरली का प्रयोग उपर्युक्त शब्दों से पहले नहीं किया जाता है। जैसे ऑलमोस्ट नथिंग इज लेफ्ट, नॉट यूज नियरली, लगभग कुछ भी नहीं बचा है। ऑलमोस्ट नथिंग इज लेफ्ट, नॉट यूज नियरली। अब हम यूज ऑफ जस्ट का प्रयोग सीखेंगे। जस्ट का प्रयोग अभी अभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में, जस्ट का प्रयोग अभी अभी के अर्थ में, जस्ट का प्रयोग अभी अभी के अर्थ में एडवर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव जस्ट अराइव्ड हियर, आई जस्ट कॉल्ड योर ब्रदर, अभी हाल ही में, अभी अभी मैंने आपके भाई को कॉल किया है। जस्ट का प्रयोग ठीक या एग्जैक्टली के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज़ जस्ट, अभी ठीक चल दिए, इट वाज जस्ट ऑन इंसिडेंट। जस्ट का प्रयोग ओनली, केवल या सिर्फ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे जस्ट वॉच दिस मूवी एंड गिव मी रिस्पॉन्स, अभी हाल ही में हमने एक फिल्म देखी जो हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दी। जस्ट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में न्यायप्रिय के अर्थ में किया जाता है। जैसे अशोक वाज ए जस्ट किंग,
अशोक एक न्यायप्रिय राजा था। जस्ट किंग, अशोक वाज ए जस्ट किंग, अशोक एक न्यायप्रिय, अशोक एक मात्र राजा था। अशोक वाज ए जस्ट किंग, अशोक एक मात्र राजा था। अब हम यूज ऑफ नाउ का अध्ययन करेंगे। यूज ऑफ नाउ, जस्ट नाउ का प्रयोग, जस्ट नाउ का प्रयोग इसी क्षण, मोमेंट के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश एट द मोमेंट। जस्ट नाउ का प्रयोग कुछ समय पहले, ए शॉर्ट टाइम एगो के अर्थ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे ही स्टार्टेड हिज स्पीच जस्ट नाउ, वह अभी अभी अपनी भाषण प्रारंभ किया। जस्ट नाउ मतलब प्रारंभ, अभी अभी। नाउ लेट, जस्ट नाउ। अब हम यूज ऑफ आल्सो का प्रयोग सीखेंगे। आल्सो का प्रयोग भी के अर्थ में, आल्सो का भी प्रयोग भी के अर्थ में उस वर्ड के बाद किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। जैसे आई आल्सो टीच माई सन, मैं भी अपने बेटे को पढ़ाता हूँ। आई आल्सो टीच माई सन। आई टीच आल्सो माई सन, मैं भी अपने बेटों को पढ़ाने के साथ साथ अन्य बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। यूज ऑफ ओनली, यूज ऑफ ओनली, इसका प्रयोग केवल, इसका प्रयोग केवल के अर्थ में उस वर्ड के पहले किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। जैसे ओनली आई कैन हेल्प यू, केवल मैं ही तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। आई कैन ओनली हेल्प यू, मैं केवल तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प ओनली यू, केवल मैं ही आपकी सहायता कर सकता हूँ। अब हम यूज ऑफ एल्स का प्रयोग देखेंगे। एल्स का प्रयोग कुछ और या कोई दूसरे के अर्थ में निम्न शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, नो वन। इसके बाद इन शब्दों के बाद एल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे हु एल्स इज कमिंग इन सेमिनार, उसके अलावा और सेमिनार में कौन आया है। व्हाट एल्स यू, आपके अलावा। आई डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स, मुझे इसके सिवा और किसी की ज़रूरत नहीं है। डू यू वांट टू टेल एनीथिंग एल्स, क्या तुम इसके अलावा और कुछ बताओगे। नाउ लेट अस लर्न यूज ऑफ इवन। अब हम इवन का प्रयोग सीखेंगे। इवन का प्रयोग भी या फिर भी के अर्थ में ऑक्सिलरी वर्ब की बात की जाता है। जैसे ही हैज बीन अब्यूज्ड हिज फादर, ही हैज इवन लॉस्ट हिज गिफ्ट वॉच। यूज ऑफ स्ट्रेट, स्ट्रेंथली, स्टैंडली का प्रयोग सीधा के अर्थ में किया जाता है। ही कम टू माई रूम स्ट्रेट स्टैंडली, वह मेरे रूम में सीधा प्रवेश किया। जब स्ट्रेट का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तो इसका अर्थ सीधा या जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो के अर्थ में किया जाता है। जैसे दिस ट्री इज स्ट्रेट, जो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, यह पेड़ सीधा है। दिस रोड स्ट्रेट, यह रोड जो है सीधा। स्ट्रेट या स्ट्रेनली तथा एंड डायरेक्टली दोनों का अर्थ एडवर्ब के रूप में लगभग समान ही होता है, लेकिन स्ट्रेट का डायरेक्शन के लिए प्रयोग, डायरेक्टली का प्रयोग मैनर के लिए जाता है। लेकिन स्ट्रेट का प्रयोग डायरेक्शन के लिए और
डायरेक्टली का प्रयोग मैनर को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे ही स्पीक डायरेक्टली, वह डायरेक्ट बोलता है। आई गो टू स्कूल स्ट्रेट, मैं सीधा स्कूल जाता हूँ। नाउ लेट अस लर्न यूज ऑफ सर्टेनली। इसका प्रयोग निश्चित रूप से के अर्थ में मेन वर्ब से पहले किया जाता है, जैसे मेन वर्ब से पहले किया जाता है सर्टेनली का, जैसे आई सेल सर्टेनली अटेंड द पार्टी। आई सेल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से पार्टी को अटेंड करूँगा, ये मेन वर्ब है, इसके पहले सर्टेनली हुआ। यूज ऑफ सडनली, इसका प्रयोग, अब नेक्स्ट है यूज ऑफ सडनली। इसका प्रयोग अचानक के अर्थ में एडवर्ब के रूप में मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की बात किया जाता है, जैसे आलोक स्लेप्ट हिज ब्रदर सडनली। नेक्स्ट, आलोक suddenly slept his brother. Friends, I hope you enjoy this video. Friends, if you are watching my video first time, please subscribe my channel and don't forget the thumb up, like and share their friends. Thank you for watching this video. Thank you so much.